आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। तरक्की के लिए एक राह का रोशन राह का रास्ता बने। मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ समाजवादी पार्टी से। मेरा निशान साइकिल है। मालेगांव शहर में जिस तरह 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब के, 15 साल शेख आसिफ शेख रशीद के खानदान के, मालेगांव शहर बिल्कुल खंडर हो गया। यहाँ जहाँ एक तरफ गैर कानूनी काम, नशे का कारोबार को बढ़ावा हुआ, दूसरी तरफ मुफ्ती इस्माइल साहब इसको रोकने में नाकाम रहे। मालेगांव शहर का ये हाल हो गया है कि रात में औरतों का तो दूर, मर्दों का भी हाईवे की तरफ जाना, शहर के किनारे जाना, ये एक खतरे की बात उनको महसूस होती है। ऐसे वक्त में भी मैं एक औरत होकर अपने वालिद साथी निहाल अहमद साहब की गैर मौजूदगी में, अपने भाई बुलंद इकबाल की गैर मौजूदगी में, अपनी 2 बच्चियों को पालते हुए हिम्मत कर रही हूँ ये शहर में तब्दीली लाने की। खास तौर पे जो मालेगांव शहर में नाकारा सियासत है, एक तरफ गुंडागर्दी और दूसरी तरफ जो है वो मजहब के नाम से मालेगांव शहर का इस्तेसाल हो रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जहां हमको इस इस्तेसाल का जवाब तब्दीली से देना है। मेरे साथ मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब का 30 साला एमएलएशिप का रोशन माजी रहा है। मैं इस बात की आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों ने अगर इस मर्तबा मालेगांव शहर में तब्दीली के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर दिया तो इंशाअल्लाह मैं हर वो कोशिश करूंगी जो 30 साल के रोशन माजी को मैं जिंदा रखूं, क्योंकि मुझको मालूम है कि अगर मैं किसी तरह से नाकारा साबित हुई तो मेरे वालिद का जो रोशन मुस्तकबिल है, उस पर जो रोशन माजी है, उस पर भी बट्टा लगेगा। नौजवानों के लिए खास तौर पे मेरी दरख्वास्त है, ये सियासत के नाम पे और मजहब के नाम पे जो मालेगांव शहर का इस्तेसाल हो रहा है। आज तालीमी निज़ाम बिल्कुल खस्ता हो गया है। प्राइमरी स्कूल ऐसी हो गई है जो या तो वो भाड़ा खाने का अड्डा बन गया है या तो नशे का अड्डा बन गया है, और इसमें आज मुफ्ती इस्माइल साहब इसको रोकने में नाकाम है। मैं ये मानती हूँ कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरे रोक नहीं पाते। एक नशा फैला रहे हैं, दूसरे रोक नहीं पाते। एक मालेगांव शहर की बर्बादी और फिरका परस्तों के साथ हाथ मिलाए, यहाँ दोनों बराबर है। दोनों ने फिरका परस्तों के साथ हाथ मिलाया है। एक ने हाथ मिलाया है अजीत पवार से तो मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया है शिंदे से, जो हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई हुकूमत है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ से अगर फिरका परस्तों की पार्टी से चुना हुआ नुमाइंदा जाएगा तो वो राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट देगा, वो एमएलसी के इलेक्शन में बीजेपी को वोट देगा। और उस वक्त जब हमारे खिलाफ चाहे एनआरसी का बिल हो, चाहे वक्फ तरमीमी बिल हो, उसके खिलाफ ये अक़लियत के खिलाफ काम करने का वो नुमाइंदा काम करेगा। इसीलिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बीजेपी के साथियों का मुंह काला करने के लिए, मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए, मालेगांव शहर की वो बहनें, वो माएँ जो बेखौफ होकर रोड पे आज घूमती है, लेकिन नशे का अगर कारोबार बढ़ गया तो हर बेटी, हर माँ के साथ इज्जत का एक सवाल होगा कि वो महफूज घर आती है कि नहीं। इसलिए जरूरी है कि इस शहर में तब्दीली आए, और मैं मानती हूँ जहाँ बुजुर्गों की सरपरस्ती जरूरी है, वहीं नौजवानों के जोश की जरूरत है। अगर आपके दरवाजे पर कोई नई पार्टी लेकर आए तो उससे सवाल करो 15 साल में ऐसा क्या किया। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब आपके दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं तो उनसे ये सवाल करो कि मजहबी बातें छोड़कर एक ऐसा काम बता दीजिए जिसको देखकर आपको वोट देना चाहिए। आज मालेगांव शहर एक मुसीबत में बैठा है जहां बीजेपी वालों की नजरें हैं हमारे ऊपर। जो हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में कारनामा दिखाया, एक सेकुलर उम्मीदवारों को चुन कर दिया, वही इकाई तोड़ने का काम बीजेपी करवा रही है इन 2 लोगों से। मेरे दरख्वास्त है इस शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए, जहां
दो मर्दों ने 25 साल हुकूमत करके मालेगांव शहर को खंडर बना दिया है। वहीं आप एक निहाली खून निहाल अहमद की बेटी पर भरोसा कीजिए। आने वाले इलेक्शन में मैंने अभी यहाँ पर बैठ के सुना कि कोई बाहर से आया हुआ आदमी आज धमकी देगा और बोलेगा कि यहाँ ऑफिस क्यों खुली। तो याद रखो, किसी की ताकत नहीं है कि मालेगांव शहर के निहाली वर्करों पे आंख उठाकर देखे। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं बोल देना चाहती हूँ कि कोई हमारे वर्करों पर नजर उठाकर देखेगा तो उसका अंजाम वो ही होगा जो साथी निहाल अहमद बदले की नियत किया करते थे। ये याद रखो, मालेगांव शहर में तब्दीली आनी चाहिए। गुंडागर्दी की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदारी में पैसे कमा के अपने आप को बहुत बड़ा रुस्तम समझता होगा तो ये इलाका किनका है? ये इलाके के लोग पढ़े लिखे हैं, गुंडे नहीं है, ये याद रखे। उसका भी इलेक्शन आएगा, फिर वो इलेक्शन में लाखों रुपया भी खर्च करेगा तो वही मुकाम पाएगा जो आखिरी इलेक्शन में पाया था। वो याद रखे, वो अपने जो कचरे की कमाई है या कोई और कमाई, अपनी दादागिरी अपने घर पे रखे और किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं एक बात बोल देती हूँ, सबसे पहली मिसाल मैं हूँ आप लोगों के सामने, शान हिंद निहाल अहमद। मैं अकेली हूँ, तब भी ये ऐसे भिखारियों से मैं डरती नहीं हूँ। तुम लोग मुझसे हौसला लो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ निहाली ताकत और निहाल अहमद की बेटी है। कहीं कोई जरूरत पड़े मुझे बुला, मैं उनकी औकात याद दिला दूंगा।